जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल श्री श्याम एजुकेशन पॉइंट में। आज हम सृजना जो पुस्तक है कक्षा 12 की, उसमें पहला ही अपना पाठ है संतवाणी। उस संतवाणी में राजयारा सोरठा, यह सोरठे लिए गए हैं, जिसके कवि का नाम है कृपाराम खिड़िया। ठीक है, पहला जो सोरठा है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हर्षित करे। ठीक है, कड़वो लागे काग, रसना रा गुण राजे। अब ध्यान से देखिए, उपजावे का अर्थ है उत्पन्न करती है, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, हर्षित करे प्रसन्न, और करे का मतलब करती है। कड़वो की दो अर्थ होता है यहाँ पर, कटु या अप्रिय। लागे का अर्थ होता है लगता है, का अर्थ होता है कौवा, रसना का अर्थ होता है जीव या वाणी, राजा का मतलब सेवक का नाम। कृपाराम खिड़िया के सेवक का नाम था, जो राजिया निसंतान था। इस कवि को अमर बनाने के लिए कृपाराम खिड़िया ने प्रत्येक सोरठे में इनका नाम लिखा है। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं क्या बताया। देखिए व्याख्या, प्रस्तुत पद में कृपाराम वर्णन करते हुए कहते हैं कि उपजावे अनुराग, ध्यान से देखिए, कोयल मीठी वाणी में जब बोलती है तो सभी लोगों का मन प्रसन्न चित्त हो जाता है। ठीक है, पहली लाइन का तो गया, कड़वो लागे काग, रसराना गुण राजिया। वहीं दूसरी ओर जब कौवा बोलता है तो, अब यहां पर देखिए, तो उसकी वाणी अप्रिय लगती है, इसलिए कृपाराम ने यहाँ कोयल और कौवे के माध्यम से मधुर वाणी की महत्ता का वर्णन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा जो ये सोरठा लिखा है, इस सोरठे का सभी का अर्थ आ चुका है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग, रसना गुण राजा। प्रस्तुत पद में कृपाराम वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोयल मीठी वाणी में जब बोलती है तो सभी लोगों का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब कौवा बोलता है
तो उसकी वाणी अप्रिय लगती है, इसलिए कृपाराम ने यहाँ कोयल और कौवे के माध्यम से मधुर वाणी की महत्ता का वर्णन किया है। ये इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट जो सोटा है वो देखते हैं आगे। देखिए दूसरा सोटा देखिए, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। अब देखिए काले का अर्थ यहाँ पर काले रहेगा, घनी का अर्थ होता है बहुत, कुरूप भद्दी, जिसका रूप खराब होता है उसे बोलते हैं कुरूप। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो बहुत महंगी बिकती है। ये कांटा तराजू, देसी भाषा में जिसे अपन तागड़ी बोलते हैं, तुले तोली जाती है। शक्कर, शक्कर का अर्थ शक्कर या चीनी। बड़ी स्वरूप, बड़ी का मतलब बहुत ज्यादा, स्वरूप का अर्थ होता है सुंदर रूप। रोड़ा पत्थर, तुले तोली जाती है। अब देखिए इसकी व्याख्या, व्याख्या है कि नीचे व्याख्या। कृपाराम वर्णन करते हुए कहते हैं, कहते हैं कि कस्तूरी, कस्तूरी ये रही, कस्तूरी देखने में बहुत काली दिखाई देती है, ठीक है, परंतु अपने गुणों के कारण, गुणों के कारण, गुणों के कारण का अर्थ यहाँ पे लिख देता हूं, सुगंध के कारण सोने चांदी, सोने चांदी के तराजू और बाटों से इसको तोला जाता है। इसको तोला जाता है, ठीक है। वहीं दूसरी ओर, दूसरी ओर देखने में सुंदर दिखाई देने वाली, सुंदर दिखाई देने वाली शक्कर या चीनी को पत्थर के बाटों से ही तोला जाता है, कवि का आशय, कवि का आशय यह है कि जिंदगी में सुंदरता के बजाय गुणों को महत्व देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है, ये ध्यान से सुन लो, और कि कस्तूरी देखने में बहुत काली होती है, ठीक है, लेकिन उसमें सुगंध पाई जाती है, इसलिए उसको किसके ऊपर,
तोला जाता है। सोने और चांदी के तराजू जो होता है, तागड़ी जो होती है, उस तागड़ी के ऊपर उसको तोला जाता है, जैसे सोने को तोला जाता है। ठीक है, काली होने के बावजूद भी वो सोने चांदी के तराजू पर तुल रही है। शक्कर बड़ी सरू, और दूसरी ओर हम जो चीनी देखते हैं, बूरा देखते हैं, वह देखने में हमारे को कैसी दिखाई देती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। लेकिन उसे क्या किया जाता है, रोड़ा तुले राजा, उसे पत्थर के बांटों से ही उसको तोला जाता है। इसका तात्पर्य यह है, कवि सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जिंदगी में हमें सुंदरता का कभी महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि इंसान के गुणों को महत्व देना चाहिए। आगे देखते हैं तीसरा सोटा का, इसका तीसरा सोटा देखो, डूंगर जलती लाए, ये जलती है, ठीक है, ये लय है, लय राजस्थानी भाषा में वह उठ है मिलकर लिखा जाता है। जो वे सारो ही जगत पर जलती निज पाए, रति न सूझे राज्य। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, डूंगर का अर्थ यहाँ पर है पहाड़, ठीक है, लाय, लाय का अर्थ होता है आग, जो वे देखता है, सारो सभी, जगत संसार, ठीक है, पर किंतु निज अपने, पाए पैर, रति थोड़ी सी भी या तनिक, न सूझे दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार से पूरा कठिन शब्दार्थ है, ये पूरे का अपन ने इसमें देखा है। अब इसकी व्याख्या कर दूंगा आराम से, बिल्कुल सरल तरीके से व्याख्या हो जाएगी। देखिए, कवि कृपाराम, कवि कृपाराम वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ पर लगी हुई आग, लगी हुई आग हर किसी इंसान को दिखाई दे देती है, परंतु उसी समय अगर उसके पैरों में भी आग लग जाए तो वह आग उसको दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। अर्थात कवि के अनुसार मनुष्य को दूसरे व्यक्तियों में अवगुण या बुराइयां दिखाई दे जाती हैं, परंतु स्वयं में कितनी बुराइयां और अवगुण हैं,
अवगुण है वह उसे कभी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। ये कहने का तात्पर्य इसका यह है, कवि ये कहना चाहता है कि पहाड़ के ऊपर आग लगी हुई होती है, वो आग संसार के प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई देती है। ठीक है, उस आग को देखते समय इंसान, जो व्यक्ति उसको देख रहा है, उसके पैरों में अगर आग लग जाए तो वह पैरों में लगी हुई आग उसको दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उसको पहाड़ पर लगी हुई आग दिखाई दे रही है। ठीक है, उसी प्रकार से कवि कृपाराम खिड़िया यह संदेश देना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है कि इसी प्रकार से मनुष्य को दूसरे इंसानों में हमें अवगुण और बुराइयां हमें दिखाई देती हैं, लेकिन स्वयं में कितनी अवगुण और बुराइयां हैं यह इंसान को कभी दिखाई नहीं देती। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही होगा। आज हमने 3 सोटे पढ़े हैं। जो दूसरा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 4 जो सोटे हैं वो 4 सोटे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।